की, जहां आज मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हुए चंडीगढ़ से जानकारी, जहां किसानों और केंद्र सरकार के बीच आज फिर बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के पहुंचने को लेकर जानकारी है। इसके साथ ही आपको बता दें, इससे पहले 14 फरवरी को बैठक हुई थी, जो कि बेनतीजा रही थी। ऐसे में आज की बैठक में देखना ये होगा क्या कुछ खास होता है, क्या निष्कर्ष निकलता है, जो कि आज केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्र और किसानों के बीच आमना सामना होगा, बातचीत होगी। तो ऐसे में देखना ये होगा क्या कुछ हल निकलता है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि किसानों के साथ आज केंद्र सरकार की एक बार फिर बैठक होनी है। बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। तो बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हो सकते हैं, और ऐसे में अगर बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होते हैं तो किसानों और मंत्री शिवराज सिंह चौहान आमने सामने होंगे। और आमने सामने जब बैठक होगी, बातें होंगी, तो देखना ये होगा क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है। क्या किसान आज की बैठक से पूरी तरह से जो है उनकी जो मांगे हैं उससे आज क्या उनकी मांगे पूरी होंगी इस बैठक में। तो एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि क्या आज बात बन जाएगी या फिर आगे किसानों का क्या रुख रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। और इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे विपिन परमार, इनपुट एडिटर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विपिन, आज जिस तरह से बैठक एक बार फिर से किसानों के और केंद्र सरकार के बीच होने वाली है, ऐसे में जानकारी ये है कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बैठक में शामिल हो सकते हैं। अगर वो शामिल होते हैं और किसान और कृषि मंत्री आमने सामने होंगे, तो क्या कुछ लगता है आज बात बन पाएगी क्या? देखिए, पिछली बैठक में तय हो गया था कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान जो है इस बैठक में शिरकत करेंगे। ऐसे में किसान नेता भी तमाम उम्मीदें लगाकर केंद्र सरकार के डेलीगेशन के सामने लगातार जो अभी तक की अगर बात करें, जो बैठकें हुई हैं, तकरीबन 5 से 6 दौर की वार्ता जो है वो केंद्र सरकार और किसानों के बीच में हुई है। लेकिन ये पहली बार है कि केंद्रीय कृषि मंत्री सीधे सीधे संयुक्त किसान मोर्चा के उन किसानों के साथ, उन प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करते नजर आएंगे। किसानों की एक मांग है कि एमएसपी की कानूनी गारंटी जो है उस पर मुहर लगनी चाहिए। अब ऐसे में केंद्र किस स्ट्रैटेजी के साथ बातचीत को आगे बढ़ाता है, क्योंकि पिछली जो बैठक हुई थी वो काफी सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई थी और इस बैठक को पॉजिटिव एक रिस्पांस भी दिखाया था किसानों ने। लेकिन आज की इस बैठक में काफी महत्वपूर्ण चर्चा जो है दोनों पक्षों की ओर से की जाएगी। ऐसे में केंद्र का पक्ष क्या है, केंद्र की ओर से क्या कुछ किसानों को कहा जाता है, रास्ता बातचीत के माध्यम से निकालने का प्रयास जरूर किया जाएगा। इसी को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री जो है वो चंडीगढ़ पहुंचेंगे। देर शाम को यह बैठक शुरू होगी। अभी तक के जो वार्ता रही है उसमें कई बार जो है वो दोनों तरफ से कहीं ना कहीं एक मिसकम्युनिकेशन देखने को मिला है। वार्ता जो है वो अंजाम तक नहीं पहुंची। लेकिन जो लास्ट बैठक हुई उस बैठक में कहीं ना कहीं ये दिखता नजर आया कि अब जो है वो बातचीत सही ट्रैक पर जा रही है और इसी को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री जो है वो चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं। उनके साथ प्रहलाद जोशी भी रहेंगे। ऐसे में आज किसान नेता, चाहे वो सरजीत पंधेर हो, डलेवाल जो कि मरण व्रत पर लगातार बैठे हैं, एम्बुलेंस के माध्यम से चंडीगढ़ पहुंचेंगे, वो भी इस बैठक में शिरकत करेंगे। तो देखना यही होगा कि केंद्र सरकार की ओर से किसानों को किस तरीके से समझाया जाता है। किसान जो कि एमएसपी की कानूनी गारंटी को लेकर अड़िग रवैया बनाए हुए हैं, उनकी ओर से अपनी बातचीत में क्या कुछ बात रखी जाती है और क्या बाय द एंड ऑफ द डे जब ये बैठक खत्म होती है तो कोई निष्कर्ष इस बैठक का निकलता है, कोई सकारात्मक परिणाम इस बैठक के निकलते हैं, इस पर तमाम निगाहें जो है वो बनी हुई हैं। फिलहाल की अगर बात करें तो किसान जो है उनकी ओर से ये कहा गया है, किसान नेता सरजीत पंधेर की ओर से, कि अगर आज की बैठक बेनतीजा रहती है तो 25 जो है फरवरी को दिल्ली कूच किया जाएगा। तो देखना यही होगा। ये महत्वपूर्ण बैठक है, केंद्रीय कृषि मंत्री आ रहे हैं। ऐसे में टॉस द बॉल भी खेला जा रहा है, राजनीति इस मामले पर पूरी हो रही है। हरियाणा लगातार, सियासतदान हरियाणा के पंजाब पर ये इल्जाम लगाते हैं कि हरियाणा में हमने तमाम फसलों पर अगर बात करें एमएसपी की गारंटी दी है, तो आखिर पंजाब इसको इंप्लीमेंट क्यों नहीं करता है। वहीं कांग्रेस शासित राज्यों में एमएसपी की गारंटी मिल रही है, नहीं मिल रही है, इसको लेकर भी लगातार राजनीति इस पूरे मामले पर देखने को मिली है। अब देखना यही होगा कि जब किसान और केंद्र सरकार आमने सामने एक टेबल पर बैठते हैं
तो क्या कोई निष्कर्ष निकलता है, क्या कोई सकारात्मक परिणाम जो है वो इस बैठक से निकलते हैं या नहीं। बिल्कुल, देखिए पॉजिटिविटी की बात की जा रही है तो किसान नेता सरवन सिंह पंढेर पहले ही एक वीडियो जारी कर उन्होंने कहा है कि हम सभी बिल्कुल पॉजिटिव माइंड से इस बैठक में जाएंगे और बातचीत होगी। तो उम्मीद जो है किसानों को आज की बैठक से कहीं ना कहीं यहाँ विपिन बनती हुई नजर आ रही है कि आज केंद्रीय मंत्री जब इस बैठक में आएंगे तो शायद जो उनकी उम्मीदें हैं, जो उनकी मांगे हैं, वो पूरी हो सकती हैं। देखिए बिल्कुल, क्योंकि किसान नेताओं का लगातार एक आरोप रहा कि जो कमेटी, हाई पावर्ड कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई, वो कमेटी सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई और सुप्रीम कोर्ट के पास वो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स नहीं है कि वो हमारी मांगों को पूरा कर सके, इसलिए केंद्र से हमारी बातचीत होनी चाहिए। अब केंद्र सरकार के प्रतिनिधिमंडल को जैसे ही लगातार वार्तालाप शुरू किया गया है, जो कई दौर की वार्ता हुई है, उसके बाद कहीं ना कहीं एक सकारात्मक प्रभाव जो है वो दोनों तरफ देखने को मिला है। किसान नेता भी जो है वो पिछली बैठक में संतुष्ट से नजर आए थे। अब देखना यही होगा कि इस सकारात्मक सोच के साथ इस बैठक में जाने का फैसला किसानों की ओर से लिया गया है, तो केंद्र सरकार की ओर से जब अपनी बात रखी जाती है, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जब अपनी बात रखते हैं, तो उस बात को कितनी सटीकता के साथ या कितनी गहनता के साथ किसानों की ओर से सुना जाता है। और साथ ही साथ जब बैठक में, क्योंकि ये लगातार कहा जा रहा है कि हर मसले का हल जो है वो बातचीत से निकल सकता है, और ऐसी परिस्थिति में जब बॉर्डर्स पंजाब और हरियाणा के बंद हो, खनौरी और शंभू बॉर्डर पर पक्के धरने हो, तो ऐसे में दोनों तरफ जो है वो दिक्कत और मुश्किलात जो है वो देखने को मिलती है, क्योंकि आपकी इंटरकनेक्टिविटी स्टेट्स की विद इन द स्टेट्स जो है वो काफी ज्यादा बाधित होती है, प्रभावित होती है। अब दोनों तरफ से अगर बातचीत शुरू हुई है तो प्रयास यही रहेगा केंद्र सरकार का कि किसानों को मनाया जा सके, और किसानों का प्रयास ये रहेगा कि केंद्र सरकार के सामने अपनी मांगों को प्रमुखता से रखा जा सके। अब इस बीच में संतुलन किस तरीके से बनेगा, यानी कि केंद्र किस तरीके से समझाता है, केंद्रीय कृषि मंत्री अपनी बात किस तरीके से रखते हैं किसानों के सामने, और किसानों की ओर से केंद्रीय कृषि मंत्री के सामने क्या कुछ बात रखी जाती है, ये इस बैठक के बाद जो है वो स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन इंतजार इसी बात का रहेगा कि क्या ये जो प्रयास किए जा रहे हैं बातचीत के माध्यम से हल निकालने के, इन तमाम प्रयासों के बाद क्या कोई सकारात्मक परिणाम जो है वो इस बैठक के बाद निकलता है या नहीं निकलता है। बिल्कुल, तो आज पॉजिटिव माइंड के साथ किसान नेता जो है बैठक में शामिल होंगे। देखना ही होगा क्या कुछ खास होता है। फिलहाल विपिन अपनी नजर बनाकर रखेगा, आपके जरिए तमाम जो जानकारियां हैं वो दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे, शंभू बॉर्डर से किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने एक वीडियो जारी किया है। बैठक से पहले, सरकार के साथ बैठक से पहले वीडियो जारी किया है और पूरा मोर्चा पॉजिटिव माइंड से मीटिंग में जाएगा, ये जानकारी पंढेर ने इस वीडियो में दी है। किसानों के आंदोलन का कोई हल निकाला जाए, आवाजाही में जो दिक्कतें लोगों को हो रही हैं वो दूर हो, इस बात का जिक्र जो है किसान नेता करते हुए वीडियो में नजर आ रहे हैं। आज केंद्र सरकार से वार्ता है, जो लगभग छठे दौर की वार्ता चंडीगढ़ में होने जा रही है। एसकेएम, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा, ये दोनों का वफद आज 6 बजे की मीटिंग में शामिल होगा और हमारे खेतीबाड़ी मंत्री और अन्य मंत्रियों के इस मीटिंग में भाग लेने के बारे में सूचित किया गया है। हम आशा करेंगे कि देश के कृषि मंत्री जी और प्रहलाद जोशी जी स्वयं प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से बात करके आएंगे, क्योंकि निर्णय तो उन्होंने लेना है और 12 मांगों के ऊपर और जो मांगे हैं उनके ऊपर बात आगे बढ़ेगी। हमारा इस रोड पर बैठना अन्न का सवाल नहीं है। जो लोग ये कहते हैं किसान मजदूर के पास समय ज़्यादा है, 10 दिन रोड के ऊपर बैठ के देख लीजिए क्या बनता है। दिल्ली आंदोलन 2 में लगभग 45